हर हर महादेव, ओम काली, जय माँ शीतला, माता भवानी। नमस्कार गुरुजी, चरण स्पर्श करते हैं आपको। देखिए, बहुत लोगों का सवाल है कि घर में देवी देवताओं को स्थापित कैसे करें, कौन सी मूर्ति रखनी चाहिए, कौन सी नहीं रखनी चाहिए, कैसे रखनी चाहिए, कैसे नहीं रखनी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो सुनिए, मैं आपको बता देती हूँ। जो पत्थर की मूर्तियाँ बहुत से प्रकार की होती हैं। कुछ प्लास्टिक की होती है, कुछ फाइबर की होती है, कुछ मार्बल की होती है, कुछ पत्थर की होती है, कुछ अष्ट धातु की होती है, कुछ पंच धातु की होती है, चांदी की भी होती है, सोने की भी होती है। तो इतने प्रकार की चीज़ें होती हैं। इतने प्रकार की जो चीज़ें, जो धातु के मैंने नाम बताए हैं, इनकी सभी की मूर्तियाँ बनती हैं और हर किसी की मूर्ति बनती है। ठीक है। एक शिवलिंग छोड़ के, मुझे लगता है, हाँ, शिवलिंग छोड़ के, क्योंकि नहीं, शिवलिंग भी अब मैं देखती हूँ तो फाइबर वगैरह का मंदिर के बाहर बिकती हैं, तो ये नकली होती है, पत्थर की नहीं होती है। पत्थर की तो बहुत रेयर मिलती है। तो पत्थर की जो शिवलिंग होती है वो पत्थर की ही हो तो बेस्ट है, क्योंकि वो चांदी या स्फटिक के मैं देखती हूँ, मार्बल के मैं देखती हूँ। तो सबसे अच्छा शिवलिंग, अगर आपके घर में अगर शिवलिंग रखना है तो पत्थर का ही होना चाहिए। पत्थर में भी पत्थर कौन सा? काला। मेरे घर में खुद शिवलिंग है जिनका जो पत्थर के हैं, नर्मदेश्वर बाबा है। और बात रही जैसे माताओं की मूर्ति हो गई, माता लक्ष्मी की मूर्ति हो गई, माता काली की हो गई, माता दुर्गा की होगी, गणेश जी की हो गई, या जितने भी देवी देवता हैं, इनकी जो मूर्तियाँ होती हैं, आप लोग कोशिश कीजिए कि अष्ट धातु या पंच धातु की ही मूर्ति रखें, ना कि फाइबर की, ना तो प्लास्टिक की, ना तो किसी धातु की। ठीक है, ये मतलब नहीं होता है। चांदी सोना से भी सबसे अच्छा होता है अष्ट धातु या पंच धातु, जिसमें सारी चीज़ें, सारे धातु मिक्स करके ही वो चीज़ बनती है। हमने हमारे घर में भी जितनी भी चीज़ें स्थापित की हुई है, जितनी भी चीज़ें हैं हमारे पास, जितनी भी मूर्तियाँ हैं, सारे पंच धातु की हैं, अष्ट धातु की हैं, सारी की सारी। और ये जो पंच धातु या अष्ट धातु की जो मूर्तियाँ होती हैं, ये बहुत जल्दी काम करती हैं, बहुत जल्दी सिद्ध हो जाती हैं। इनको सिद्ध कैसे किया जाता है, इनको बिठाया कैसे जाता है, इनकी पूजा पाठ कैसे की जाती है। तो देखिए, यथाशक्ति तथा भक्ति। भगवान भाव के भूखे होते हैं, ना कि आपके 100 गज के आसन के या 56 भोग के। ठीक है, पहले ये दिमाग से अपना कचरा निकाल दो कि मैं क्या कर दूँ, क्या खिला दूँ, क्या पिला दूँ। अपने शक्ति सामर्थ्य अनुसार कार्य कीजिए। भगवान भाव के भूखे होते, ठीक है ना। राम जी ने भी शबरी के झूठे बेर ही खाए थे, लेकिन लक्ष्मण जी ने नहीं खाए थे। उनको झूठा लगा कि झूठे बेर मैं कैसे खा लूँ, लेकिन उनको खाना पड़ा। कब खाना पड़ा? जब उनके जान पर बनी। ठीक है, जब उनके जान पर बनी तो यही जो झूठे बेर थे, यही संजीवनी बूटी बनी और लक्ष्मण जी के प्राण बचा ले गए। तो ये भाव की बात थी। जिस भाव को लक्ष्मण ने ठुकराया था, उसी चीज़ ने इनकी प्राण वापस लाए। तो ठीक है। और बात रही माता काली की, तो माता काली के आजकल मैं देख रही हूँ कि माता काली के पीछे लोग हाथ धो के पीछे पड़ गए। भैया, माता काली के पीछे क्यों लोग हाथ धो के पीछे पड़ गए, मुझे ये चीज़ समझ में ही नहीं आ रही है। माता काली, माता काली, मुझे माता काली करना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन क्यों करना है भैया? सबसे बड़ा बात तो ये है कि रीज़न क्या है। रीज़न ये है कि उग्र देवी है, तंत्र में बहुत तेज़ काम करती हैं ये, और हम काम करेंगे, शक्ति बनकर पूजेंगे, ये करेंगे। अरे यार, क्या कहाँ जा रहे हो? तंत्र इसलिए थोड़ी बना है कि आप लोग बस भागो। तंत्र इसलिए नहीं है। तंत्र कोई लाखों में एक होता है जो सिद्ध होता है, हर कोई नहीं हो सकता। और जो होता है ना, तो उसके वाणी आवाज़ मात्र से सामने वाला ठीक हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें भी होती है। हम वीडियो कॉलिंग से बात करते हैं, वीडियो कॉलिंग से मरीज़ को देखते हैं, तो वो तो कहते हैं कि दीदी आपके तो आवाज़ मात्र से ही हमारे में जो नेगेटिविटी है वो ऊपर आ जाती है। आपको हम देख भी नहीं पाते हैं, आपको हम अगर फ़ोन पर देखते हैं तो हमारे अंदर, हमारे शरीर के अंदर हलचल मच जाती है। पता नहीं क्या बात है कि हम आपको फेस ही नहीं कर पाते। और वीडियो कॉलिंग यदि मेरी बात होती है मेरे मरीज़ों से, तो उनकी पेशी, उनकी सवारी खुल कर आ जाती है सामने। मैं सामने बैठती नहीं हूँ, मैं फ़ोन की बात कर रही हूँ, सामने तो बहुत दूर की बात है। फ़ोन पे ये सिस्टम हो जाता है, पेशी आ जाती है, सवारी आ जाती है, वो हमें झेल ही नहीं पाते। तो ऐसा नहीं है कि मैं दिन रात किसी भी, देखिए, हर चीज़, कोई भी चीज़ भाव पे डिपेंड है कि आप किस भाव से सामने वाले को देखते हो, किस भाव से आप तंत्र में हो, किस भाव से आप मंत्र में हो, किस भाव से आप यंत्र में हो। आपका उद्देश्य क्या है, आपकी नीयत क्या है, आपकी सोच क्या है किसी भी काम करने के पीछे। तो
माता काली तो क्या, देवी देवता तो क्या, पूरी ब्रह्मांड की शक्तियाँ लग जाती हैं आपको आगे बढ़ाने में और सफल बनाने में। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये आप गांठ बांध लीजिए, अपने दिमाग में ये चीज़ डाल लीजिए। आते हैं बात माता काली का। तो माता काली की जो मूर्ति होती है, जो स्थापना माता काली की, मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी कि पत्थर की ही मूर्ति रहे तो बहुत अच्छी है। माता काली और महादेव, इनकी काले पत्थर की ही मूर्ति हो तो बेस्ट है। माता काली वैसे उनको रखने में कोई दिक्कत नहीं है घर में, वो माँ है, माँ बनाकर माँ ही है वो। माँ कहकर पूजोगे तो माँ बनकर ही रहेगी, गोद में सुलाएगी। ठीक है, शक्ति बनकर पूजोगे तो भैया फिर कट टू कट गिव एंड टेक का रिलेशन वो भी रखती है, बनाने का औकात रखती है तो मिटाने की भी रखती है क्षमता वो माता काली। और हाँ, इनको स्थापना कैसे की जाती है, देखिए सबकी अपनी अपनी विधि होती है, छोटी छोटी चीज़ें होती है, बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं। माता काली का अगर स्थापना करना है तो आपका पहले तो आप में उतनी शक्ति होनी चाहिए, उतनी सामर्थ्य होनी चाहिए कि आप उस चीज़ को निभा ले जाओ। क्योंकि कुछ लोग शौक के मारे भी ये काम करते कि नहीं नहीं नहीं, अरे उसने उसके घर में मैंने देखा, चलो मैं भी लेके आती हूँ। शौक से लेकर आ गए, शौक से आप लेकर तो आगे, लेकिन अगर आप सेवा नहीं कर पाए, अगर आप पूजा अर्पण नहीं कर पाए तो फिर आगे क्या। तो यही चीज़ें जो आप आशीर्वाद समझ कर लाते हो, यही चीज़ें श्रापित हो जाती हैं। क्योंकि भाई किसी को आप घर में बुला रहे हो, किसी को ला रहे हो, तो उसको भूख प्यास तो लगती है ना, उसका दाना है, खाना है, पानी है, नियम है, कानून है, उस हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, तब जाके आप कहीं सफल होंगे। बात रही माता शीतला की, बात रही माता लक्ष्मी की, बात रही माता गौरा की, या नौ देवी या अष्टभुजी माता शेरावाली, कोई भी देवी देवता हो, मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप अष्ट धातु और पंच धातु की ही मूर्ति लेकर आएँ और उनको पंचामृत से स्नान कराएं सबसे पहले। और जो स्नान किया हुआ पंचामृत होता है वो तो आपको पता है कैसे यूज़ किया जाता है। यदि यूज़ आप नहीं कर सकते हो तो आप किसी भी पेड़ के जड़ में आप डाल दीजिए। ये हो गया। दूसरी चीज़, पंचामृत आप तो जानते ही हैं कैसे बनता है, कोई बहुत विशेष वस्तुएं नहीं लगती हैं उसमें। हाँ, माताओं को जो होगा वस्त्र लगेगा, मीठा लगेगा, और उनका नियमित एक हफ्ते में एक भोग होता है। जैसे माता काली का शनिवार के दिन 5 पेड़े 1 मीठा पान। माता शीतला है लौंग और बताशा, आप बुधवार, शुक्रवार या मंगलवार, ये 3 दिन हो गए। माता लक्ष्मी हो गई शुक्रवार को माता लक्ष्मी को क्या चढ़ता है, मिश्री और इलायची, वो उनका विशेष भोग होता है। तो आपको ये हफ्ते में देना ही देना है, बिना भोग के ये सारी चीज़ें नहीं चलेंगी। तो ये और जिस भी देवी देवता को आपको अपने घर में स्थापित करना है, लाना है, तो पहले उसके नियम कानून आप जान लीजिए, और आपको काम क्या करना है, काम क्या लेना है, उसकी भी विधि विधान समझ लीजिएगा, उसके बाद ही कदम उठाना। ठीक है, बिना गुरु के कोई भी काम नहीं होता सिद्ध, तो योग्य गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। चलिए आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव, ओम हर, जय मां शीतला। गुरु जी चरण स्पर्श। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब